लास्ट एपिसोड में हमने देखा जीजू एंड पे कई सारे हंटर बड़ी बुरी तरह मारे जा रहे होते हैं एक बहुत ही ताकतवर एंड से, और तभी जिन्वो आके उन्हें बचा लेता है और फिर होता है एंड किंग और जिन्वो के बीच महायुद्ध। ये फाइट कुछ ज्यादा ही एपिक और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, जिसके कारण पहले से घायल पड़ी चाहिन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसी बीच ब्रॉडकास्ट बंद होने से कोरिया के साथ पूरी दुनिया परेशान हो रही होती है। सबको जानना था कि आखिर वह हो क्या रहा है, कहीं सारे हंटर्स हार तो नहीं गए। और इधर जिन्वो पे भी कहीं ना कहीं एंड किंग भारी पड़ रहा होता है। एंड किंग जिन्वो में पॉइजन इंजेक्ट कर देता और जब लग ही रहा था कि वो हार जाएगा और तभी उसका होता है लेवल अप, और इसी के साथ एंड किंग का डी एंड, जिन्वो उसे हरा देता है। और ब्रॉडकास्ट के दोबारा ऑन होने से सबको ये दिख गया होता है। सब शॉक होते हैं क्योंकि जिसके सामने सारे ऐसे हंटर किसी आम इंसान की तरह मारे जा रहे थे, उसी मॉन्स्टर को एक हाल ही में बने हंटर ने मार गिराया था। और तभी जिन्वो देखता है कि चाहिन की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है। जल्दी इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। जिन्वो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और तभी उसे एक आइडिया आता है। जिन्वो कैमरामैन से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ करोगे? कैमरामैन पूछता है, क्यों, क्या हुआ? जिन्वो अब गुस्से में कहता है, जल्दी बंद कर इसे नहीं तो तोड़ दूंगा। कैमरामैन डर के जल्दी जल्दी कैमरा ऑफ कर देता है और मन में सोचता है कि अचानक इसने कैमरा क्यों ऑफ करवा दिया। और तभी जिन्वो सारे शैडोज को हंटर ब्यूंगो की बॉडी ढूंढने को कहता है, और तभी टस्क को ब्यूंगो की बॉडी मिल जाती है। जिन्वो उसके सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है कि क्या ये काम करेगा। और तभी जिन्वो राइज कहता है और ब्यूंगो की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। उसकी शैडो जिन्वो के कमांड देने से पहले ही चाहिन को हील करने लगती है। बेक ये देख बहुत शौक हो जाता है और जिन्वो के कंधे पे हाथ रख के कहता है, क्या ये ब्यूंगुक है और ये चाहिन को हील कर रहा है? और ये देख हंटर चोई और ब्यूंगुक भी बहुत शौक होते हैं कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। जिन्वो दूसरों की शैडो को समन कर सकता है और उनकी पावर का इस्तेमाल भी। बेक जिन्वो से कहता है कि जिन्वो, ब्यूंगुक की पावर तुम्हें और शक्तिशाली बनाएगी, लेकिन सच तो ये है कि ब्यूंगुक हमेशा से ही लड़ाई से नफरत करता था और अब तुम उसे दोबारा लड़ाई में खींच लाए हो। प्लीज जिन्वो, ऐसा मत करो। ये सुन जिन्वो कहता है कि ब्यूंगुक की शैडो को देख उसे भी ये पता चल रहा है कि ब्यूंगुक असल में कितना काइंड इंसान रहा होगा। जिन्वो बेक का हाथ थका के कहता है कि ये दूसरी बार है कि बेक ने उसके कंधे को पकड़ के कुछ कहा हो, लेकिन इस बार ये ऑर्डर नहीं बल्कि दिल से निकली एक रिक्वेस्ट है। जिन्वो ब्यूंगुक की शैडो के पास जाके कहता है, बेक, मैं भी वही फील करता हूँ जो तुम उसके लिए फील करते हो। फिर जिन्वो ब्यूंगुक की समन को कैंसिल कर देता है और ब्यूंगुक की शैडो खत्म होते हुए बेक को देख एक स्माइल करती है और रिटर्न में बेक भी एक स्माइल देता है। और तभी वो सब वहाँ से निकल रहे होते हैं। बेक जिन्वो को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन जिन्वो उसे ये कह के मना कर देता है कि उसका काम यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ है। दोनों हवा में उड़ते एंड्स को देखते हैं, जहाँ जिन्वो कहता है कि उसे इन सभी एंड्स को खत्म करना होगा उससे पहले कि ये एंड्स जाके किसी को नुकसान पहुंचाए। तभी जिन्वो कैजल को समन करता है और एंड्स को खत्म करने चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर डेविड पैरन पे। ये भी जेजो आइलैंड रेड देख रहे होते हैं सुबह के 4 बजे तक, और वो अपने असिस्टेंट माइकल कॉर्नल के साथ बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे होते हैं। उतना सारा तो एक्सप्लेन करके मैं आपको बोर नहीं करूंगा, तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो जिन्वो की जबरदस्त पावर देख के उसे कोरिया जैसे छोटी कंट्री से अमेरिका जैसे बड़े कंट्री में लाना चाहते थे ताकि वो अमेरिका की ताकत और बढ़ा सके। तभी हम जिन्वो को देखते हैं जो कि बची हुई एंड्स को खत्म कर रहा होता है और ऐसा करते करते उसका लेवल 100 टच कर जाता है। और अब लास्ट में जिन्वो एंड किंग की बॉडी के पास जाके कहता है, राइज, और ये कहते ही उसके चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है। वो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा होता और तभी सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। और तभी एंड किंग की शैडो चल के जिन्वो के पास आ रही होती है, जिसका रैंक जनरल होता है और लेवल 1। ये देख जिन्वो मन में सोचता है, ये तो एक नई रैंक है, इसका मतलब ये सभी सोल्जर से ज्यादा ताकतवर होगा। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, क्या होगा अगर जिन्वो से फाइट करेंगे इग्रिस, टैंक, ट्रस्ट, आयरन और ये एंड किंग भी? तुम्हें क्या लगता है, जिन्वो उन सबको हरा देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मेरे हिसाब से मैच टाई हो जाएगा, क्या कहते हो? और अब जिन्वो क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट करने जा रहा होता है और तभी पीछे से आवाज आती है, मेरे किंग, प्लीज मुझे एक नाम दो। जिन्वो ये सुन उससे पूछता है, तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो? पता नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूँ। जिन्वो ये सुन मन में सोचता है, ये जनरल रैंक है इसलिए शायद ये बोल पा रहा है। बाकी शैडो को भी बात करने के लिए अपनी रैंक अपग्रेड करनी होगी जनरल रैंक में, तभी शायद वो बोल पाएंगे। तभी जिन्वो उसकी रॉयल्टी चेक करने के लिए पूछता है, मैं ही था जिसने तुम्हें मारा था, तो क्या अब भी तुम मेरा साथ दोगे? मेरे किंग, ये सच है कि आपने मुझे मारा और ये भी सच है कि आप ही ने मुझे नया जीवन दान दिया। मैं पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा। और ये कह के एंड किंग दोबारा जिन्वो को अपना नाम रखने के लिए कहता है और अब जिन्वो उसका नाम बेरू रख देता है। तो दोस्तों, फाइनली बेरू अपनी गैंग में आ चुका है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन है दोस्त, बेरू नाम जिन्वो ने क्या सोच के रखा? अपना आंसर कमेंट में जरूर देखना।
एक हिंट दूं, इसका आंसर मानवा में है। और अब जिन्वू क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट करता है राइस कह के, और इसकी भी रैंक जनरल होती है। लेकिन तभी जिन्वू का कनेक्शन उन एंड शैडो से वीक होने लगता है। जिन्वू इसके बारे में बेरू से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेरू बताता है कि एंड क्वीन का काम ही है एंड्स की कॉलोनी को कंट्रोल करना और रिप्रोडक्शन करना, लेकिन विदाउट फिजिकल बॉडी ये करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जिन्वू का कनेक्शन उन शैडो से वीक हो रहा है। जिन्वू सुन कहता है मुझे ऐसे किसी की जरूरत नहीं है जो मुझे ही वीक करे, और एंड किंग का एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। और तभी उसकी नजर एंड्स पे पड़ती है जो कि बैटल से बच गई होती है और इधर उधर उड़ के जा रही होती है। यार ये एंड्स, मेरा सर दर्द बन गई है। तभी जिन्वू बेरू की पावर टेस्ट करते हुए पूछता है, बेरू क्या तुम बता सकते हो कि इस आइलैंड पर टोटल कितनी एंड्स थी? बेरू बताता है कि टोटल 8700 एंड्स थी और बैटल के बाद 4000 एंड्स सरवाइव कर चुकी है और लीडर ना होने के कारण कहीं भी जा रही है। जिन्वू बेरू से कहता है, बेरू क्या तुम एंड्स को खत्म कर सकते हो? बेरू अपने रेज में कहता है, किंग आप मुझे ऑर्डर तो दीजिए। और तभी हम कोरिया के बाकी हंटर्स को देखते हैं जो कि बची हुई एंड्स को मार रहे होते हैं, लेकिन एंड्स के इतने ज्यादा नंबर में होने के कारण वो एंड्स के आगे कमजोर पड़ रहे होते हैं। उन्हें अपनी मौत सामने आती दिख रही होती है और तभी कोई उन एंड्स को बड़ी तेजी से खत्म कर देता है। ये सब इतना तेजी से होता है कि हाई रैंक हंटर से देख भी नहीं पाते। और तभी हम देखते हैं कि ये सब बेरू ने क्या होता है, वो एक एक करके सारी एंड्स को मारता हुआ जा रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है कि जेजू आइलैंड को क्लीन करते हुए 2 दिन बीत चुके हैं और कुछ एंड्स तो उड़ के चाइना में एंटर होने जा रही होती है। क्योंकि जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, कोरिया, चाइना, इंडिया, जापान ये सब एशियन कंट्रीज है और ये बहुत आसपास में है। और अब बैक टू द स्टोरी, चाइना की डिफेंस टीम 2 दिन से हाई अलर्ट पे ऑलरेडी होती है और साथ ही वहाँ एक नेशनल लेवल हंटर उनका इंतजार कर रहा होता है और वो हंटर एक ही स्ट्राइक में सारे एंड्स को हवा में ही खत्म कर देता है। और मैं बता दूं, पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही नेशनल लेवल हंटर्स है और उनमें से इंडिया से भी एक है। दोस्तों क्या आपको उसका नाम पता है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तभी सीन शिफ्ट होता है थॉमस आंड्रे पे, जो कि स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर होता है अमेरिका में, और ये भी जिन्वू पे नजर रखे हुए है। आंड्रे की असिस्टेंट लोरा बताती है कि होंग के बड़े भाई होंग डोंगसुक को मारने वाला जिन्वू ही था। और इधर आंद्रे जिन्वू की पावर देख के उससे बहुत इम्प्रेस था, लेकिन उससे हराना भी चाहता था और उसे अब एक बड़ी वजह भी मिल गई है। आंद्रे फुल रेज में कहता है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करता जो मेरे गिल्ड मेंबर को टच भी कर देते हैं, चाहे वो अमेरिका गवर्नमेंट क्यों ना हो। और तभी हम देखते हैं कि कुछ हंटर्स जेजू आइलैंड पे आते हैं मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करने, और वैसा कर भी रहे होते हैं। और तभी वहाँ फोर्स और बीस्ट मोनार्क आ जाते हैं। मैं बता दूं ये बहुत ताकतवर है, जिन्हें देख सभी शौक रह जाते हैं। तुम लोग कौन हो और यह क्या कर रहे हो? सिर्फ हमें यहाँ आने की परमिशन है। दोनों मोनार्क कुछ नहीं बोल रहे होते, बस उन्हें घूर रहे होते हैं। तभी एक हंटर बोलता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। तभी बीस्ट मोनार्क उन्हें खत्म करने की सोचता है, लेकिन उससे पहले फोर्स मोनार्क एक चुटकी बजा के सबको सुला देता है। ऑफ कोर्स यार, हमेशा के लिए नहीं। बीस्ट मोनार्क कहता है, तुमने सारा मजा किरकिरा कर दिया, मुझे इनके साथ खेलना था। तभी उसे शैडो मोनार्क की पावर सेंस होती है। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो इंसानों की मदद आखिर क्यों कर रहा है, किसे पता। अगर तुम्हें जानने की इतनी इच्छा है तो खुद क्यों नहीं पता लगा लेते। फिर दोनों एक पोर्टल बना के वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से इन्हें जिन्वू के पापा देख रहे होते हैं। और नेक्स्ट डे जिन्वू मरे हुए हंटर्स को श्रद्धांजलि देने आता है और हम देखते हैं कि जेजू आइलैंड के बाद वो बहुत ज्यादा फेमस भी हो गया होता है। सारे रिपोर्टर्स की नजर उसी पे होती है। जिन्वू बिंगो की फोटो पे फुल चढ़ा के वापस जा रहा होता है और तभी बेक जिन्वू को शुक्रिया कहता है उन सबकी जान बचाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम जिन्वू और चेयरमैन गो को देखते हैं, जहाँ चेयरमैन गो जिन्वू को उसका गिल्ड ओपन करने की पूरी परमिशन दे देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने जेजू आइलैंड पे कोई बैरियर वगैरह लगाया था क्या, क्योंकि हमें वहाँ मैजिक स्टोन कलेक्ट करने गए हंटर्स बेहोश पड़े मिले। जिन्वू ये सुन कहता है, नहीं ये मैंने नहीं किया और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। इनकी बात होने के बाद चेयरमैन गो अपनी दूसरी मीटिंग के लिए जाने लगते हैं और जिन्वू भी सोच रहा होता है कि उसे भी अब चलना चाहिए। वो वहाँ से जा ही रहा होता है और तभी एक आदमी आके कहता है, क्या आप इस जिन्वू हो? हाँ मैं ही हूँ। और तुम्हारी तारीफ? मैं एडम वाइट हूँ, हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो ऑफ अमेरिका से, और हम आपको टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। जिन्वू उसके साथ जाने से सीधा मना कर देता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगता है। ये देख एडम कहता है, सर पावर अपग्रेड के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सुन जिन्वू उसकी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है और आगे एडम बताता है कि उनके पास एक अवेकन पर्सन है जो अवेकन हंटर की पावर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये सुन जिन्वू उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और तभी वो एक होटल में आते हैं जहां एडम जिन्वू को माइकल कोनन से मिलवाता है। हाँ ये वही लोग हैं जो जिन्वू को अमेरिका ले जाना चाहते हैं। माइकल सीधा उसके आगे डॉक्यूमेंट रख के कहता है, बस एक साइन करके तुम अमेरिका के सबसे ताकतवर गिल्ड में आ जाओगे। और मैं बता दूं, इनका गिल्ड वर्ल्ड का सबसे पावरफुल गिल्ड है। जिन्वू इनको सीधा मना करके कहता है,
मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया। एडम ने कहा था यहाँ एक अपग्रेडर है जो हंटर की पावर को बढ़ा सकता है, मैं सिर्फ उससे मिलना चाहूंगा। माइकल मुस्कुरा के कहता है ठीक है, अगर ऐसा ही है तो उसे हम अभी बुला देते हैं। और तभी वो एक लेडी को बुलाते हैं जिसका नाम नॉर्मा सेलनर होता है। वो जिन्वू को बताती है कि वो अवेकन हंटर की लिमिट को और पुश करके उनकी पावर 20 से 30% तक बढ़ा सकती है। और तभी माइकल जिन्वू को एक डेमो लेने के लिए मना लेता है, ये कह के कि सर्विस वो उसे फ्री में दे रहे हैं। और वहाँ जिन्वू भी मेरी तरफ फ्री की चीज ना छोड़ते हुए मान जाता है। और मिस चैंडलर जिन्वू का हाथ पकड़ के उसके अंदर झांकने की कोशिश करती है और उसे सिर्फ डार्कनेस दिखता है और उस डार्कनेस में से निकलता हुआ एक मॉन्स्टर। ये देख मिस चैंडलर बुरी तरह डर जाती है, उसके लिटरली पसीने छूट रहे होते हैं, वो बुरी तरह कांप रही होती है। सभी गार्ड जिन्वू पे गन पॉइंट कर देते हैं। माइकल उन पे चिल्ला के कहता है गधो, जानते हो तुम किसके सामने गन पॉइंट कर रहे हो। इधर मिस चैंडलर डर के मारे चिल्ला रही होती है, कांप रही होती है। जिन्वू समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उसने क्या देख लिया। माइकल सिचुएशन संभालते हुए कहता है सर माफ करना, शायद मिस सेलर की आज तबीयत ठीक नहीं है, ये मीटिंग हम किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। जिन्वू ठीक है कह के वहां से चला जाता है। इधर माइकल के पूछने पे मिस सेलर बताती है कि जिन्वू एक किंग है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसकी पावर किसी नेशनल लेवल हंटर से कम नहीं, और तो और उसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। ये सुन के उस रूम में प्रेजेंट सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन गो पे। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बिंगो की मौत से और तभी उनका फोन रिंग करता है और उन्हें पता चलता है कि एक बी रैंक गेट अपेयर हुआ है। सभी हंटर के बिजी होने के कारण चेयरमैन शोक में पड़ गए होते हैं कि अब क्या करे। और तभी उन्हें याद आता है कि जिन्वू उसी लोकेशन पे है जहाँ अभी गेट अपेयर हुआ है। तभी सीन जिन्वू पे शिफ्ट होता है। वो मस्त गाने सुनते हुए जा रहा होता है और उसे चेयरमैन गो का कॉल आ जाता है। वो जिन्वू को सारी बात समझा देते हैं और तभी जिन्वू कहता है सर मैं चला तो जाऊंगा लेकिन परमिट की प्रॉब्लम हो सकती है। चेयरमैन ये सुन के कहते हैं अच्छा, परमिट की प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? जिन्वू थोड़ा हंस के कहता है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ऑफ कोर्स। और अभी तुम किससे बात कर रहे हो? जिन्वू हंस के कहता है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से। जिन्वू गेट की जगह पहुंच के उसमें एंटर कर जाता है और उसके एंटर करते ही बी रैंक गेट एक रेड गेट में बदल जाता है। गेट के अंदर जिन्वू सोच रहा होता है गेट को क्लियर करने में काफी टाइम लगने वाला है और वो अपनी मॉम को बता के आया था कि वो जल्दी आ जाएगा। और तभी वहाँ बड़े ताकतवर मॉन्स्टर जिन्वू को घेर लेते हैं और जिन्वू भी फ्लेक्स करते हुए अपनी सारी शैडो रिलीज करता है। भाई ये सीन देख के ना मजा आ गया था। और इसी के साथ इस सीजन का लास्ट एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हो सीजन 3 में कवर करूं जिसमें हमें जिन्वू से भी ज्यादा ताकतवर विलन देखने को मिलेंगे और जिन्वू अपनी पावर एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। और बस यही नहीं, जिन्वू की फाइट उससे होगी जिसने इस पूरे सिस्टम को बनाया था और वो फाइट पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर देगी। मार्क माई वर्ड्स। तो कमेंट में यस टाइप कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इससे मुझे काफी अच्छा लगता है। प्लीज सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एनीमे, गुड बाय।